कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने क्यों कहा कि हाथ के पंजे पर नहीं जीभ पर दबाना है बटन। कांग्रेस की विशाल जनसभा में हाथ का पंजा क्यों हुआ गायब और क्यों दिखाई दिया जीभ का चुनाव चिन्ह। मथुरा में कांग्रेस नेताओं की क्यों मजबूरी बन गया है हाथ के पंजे पर वोट न देने की अपील करना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कृष्णनगरी मथुरा पहुंचे और आजाद उम्मीदवार राजकुमार रावत के समर्थन में जनसभा की और कहा कि राजकुमार रावत कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी हैं, लिहाजा जीप वाले खाने में बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ यमुना है जिसका जल पीकर हिंदू और मुसलमान दोनों पवित्र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों में प्रेम दिखाई देता है और मुसलमानों को उम्मीद रखनी चाहिए कि उनके बड़े भाई हिंदू उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहें और ऐसा ही माहौल होना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग आज बदकिस्मती से इस माहौल को बांटना चाहते हैं। आपको बता दें कि बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार रावत और बिट्टू कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करते हुए लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन इस बीच फर्जीवाड़ा कर कांग्रेस नेता श्याम सुंदर उपाध्याय ने कांग्रेस के फॉर्म पर नामांकन दाखिल कर दिया और चुनाव अधिकारी ने उन्हें हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया। पक्का अपना मन बना लेना है और यही मैंने सबसे निवेदन किया है कि जब भी रास्ता बिगड़ा हुआ दिखता है या कोई रास्ता बिगाड़ने की कोशिश करता है तो जीप से और बेहतर कोई और वाहन नहीं होता। आज जीप हमारा वाहन है। जीप में सवार होकर हम पूरे मथुरा को, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में ये संदेश पहुंचाएंगे कि जो बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जो छुपकर अंदर से वार करने की राजनीति भारतीय जनता करती है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता। मथुरा में स्वीकार नहीं करता, कृष्ण जन्मभूमि में कोई उसको स्वीकार नहीं करता और उसे यहाँ स्वीकार नहीं करता तो और कहाँ उसको स्वीकार करने का मौका। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने श्याम सुंदर उपाध्याय और बिट्टू को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया और कहा कि राजकुमार रावत हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी और अन्य नेताओं ने हाई कोर्ट में भी इस बाबत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राजकुमार रावत को मथुरा के चुनाव अधिकारी के पास अपना पक्ष रखने के लिए भेज दिया। मथुरा में चुनाव अधिकारी के सामने सुनवाई हुई। चुनाव अधिकारी ने जिरह और बहस के बाद वही आदेश पारित किया और कहा कि नामांकन प्रक्रिया में श्याम सुंदर उपाध्याय और बिट्टू ही कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी हैं। उन्हें हाथ का पंजा दिया जाता है। आपके प्रत्याशी ने बाद में नामांकन किया था। आपके प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह जीप दिया जाता है। एक तरफ तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मुझसे कोई छीनकर मेरे घर से कोई ले जाए और फिर मुझसे पूछा जाए वो कैसे ले गया। ये तो काम उसका है जो निगरानी करता है कि किसी के घर में चोरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे घर में हमारा राजकुमार कोई चोरी करके नहीं गया। वो हमारे घर में है। हम घर में सब लोग एक हैं। ये पूरा परिवार यहाँ बैठा है। तो परिवार अगर जीवित रहता है, परिवार अगर सुदृढ़ रहता है तो फिर जो भी खोता है उसको एक बार फिर पा लेता है। वो हम पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास। अब कांग्रेस के सामने ये साबित करना मुश्किल हो रहा है कि उनके द्वारा आधिकारिक प्रत्याशी राजकुमार रावत को चुनाव चिन्ह जीप मिला है और जीप पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि मोदी जी देश को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। कई ऐसी बातें हैं जो वो करते नहीं और उनका श्रेय ले लेते हैं। सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। चीन को पीछे नहीं कर पाए फिर भी श्रेय लिया जा रहा है। वो तो हमें संतुष्ट नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री तो हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर वो हमको संतुष्ट करते, भारतवर्ष को संतुष्ट करते, भारतवर्ष को दिखाते, पारदर्शिता के साथ दिखाते कि चीन हमारी धरती पर नहीं बैठा हुआ है, वो हमको दिखाते कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में पहुंच गया है, वो हमें दिखाते कि इस देश में सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं,
देश यूनाइटेड है, वो हमें दिखाते कि हमने जो कुछ भी किया कश्मीर में किया, जो भी हमने कदम उठाए वो कदम को सराहा गया और सबने उसको स्वीकार किया। वो हमें ये बताते कि मेरे गवर्नर ने कभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। वो हमें ये बताते कि पुलवामा के संबंध में जो गवर्नर साहब ने कहा है मैंने उनको संतुष्ट किया था, मैंने उनको जवाब दिया था। वो हमें बताते हैं कि जब आवश्यकता हमारे सैनिकों को थी और उनकी सुरक्षा का सवाल था तो मैंने अपना जहाज भेजकर उन सैनिकों को कश्मीर की वादी में भिजवाया। ये सारी बात बताते तो हम समझते कि हाँ, संतुष्ट होने का कहीं कोई प्रश्न उठता है। हमें तो उन्होंने संतुष्ट नहीं किया। हम भी भारत की जनता हैं, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो वो कैसे कह रहे हैं कि संतुष्टि से काम चलेगा जब संतुष्टि है ही नहीं। एक सवाल के जवाब में पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने बेलाग लपेट कहा कि माफिया गुंडा राज खत्म होना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर के विकास दुबे वाले कांड की तरह और उस जैसे तमाम कांडों की तरतीबवार जांच होनी चाहिए। जब सलमान खुर्शीद से अतीक अहमद की हत्या के बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता किसने हत्या की है, जिसके पास रहा होगा उसे पता होगा। वो पहले ही कह रहा था कि मुझे पुलिस कस्टडी मत भेजो, मेरी हत्या हो जाएगी। सलमान खुर्शीद ने दो टूक कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। इनके खुद के अधिकारी जो इनके कार्यकाल में रह रहे हैं वो इनकी व्यवस्था के बारे में तमाम तरह की पोल आए दिन खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।